तो आपने सुना प्रवीण कुमार आईजी का क्या कुछ कहना है, जो ये कह रहे हैं कि तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले तैयारियां भी तेज हो गई हैं और उसी के साथ साथ किस तरीके से अयोध्या में विकास किया जा रहा है, आपको हमारी सहयोगी अनामिका पांडे की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसे ही आप रामनगरी अयोध्या में प्रवेश करें तो आपको ये पता चल जाए कि आप उस पावन नगरी में आ चुके हैं जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और जहां पर रामलला के विराजमान होने का इंतजार जो था वो खत्म होने वाला है। यहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसके लिए पूरे अयोध्या शहर को खूबसूरती से सजाया जा रहा है और अयोध्या शहर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं वैसे ही तुरंत आपको इसी तरीके से प्रवेश करने के साथ ही भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी। कुछ ऐसे ही दीवारें पूरे रास्ते पर बनाई गई हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं इस शहर में ऐसी ही दीवारें बनाई गई हैं जिससे बताया गया है कि कितनी वीरता से भगवान राम ने अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों को पार किया और साथ ही और कैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। ये जो आपको हम आकृति दिखा रहे हैं इस वक्त दीवार पर, ये है उस वक्त की जब भगवान राम ऋषि मुनियों को परेशान करने वाले राक्षसों का वध करने के लिए गए थे। भगवान राम और लक्ष्मण ने किस तरीके से पूरी वीरता से जो वहां तप कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे ऋषि मुनि, उनको परेशान करने वाले राक्षसों का कुछ इसी तरीके से वध किया था। लंबे समय से ऋषि मुनि परेशान थे कि उनको तपस्या करने के दौरान राक्षस परेशान करते थे और इसीलिए भगवान राम और लक्ष्मण उनके साथ जब वो गुरुकुल गए और उनको पता चला कि ऐसी चीजें हैं और ऋषि मुनियों ने उनको बुलाया अपनी मदद के लिए, तो इसी तरीके से भगवान राम ने उन राक्षसों का नरसंहार किया और उसके बाद ऋषि मुनि उसी तरीके से अपनी तपस्या, अपने अनुष्ठान को संपन्न कर सके जिस तरीके से वो किया करते थे। इसके अलावा आप जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अलग अलग दीवारों पर ऐसी ही आकृति उकेरी गई है। अभी यहाँ पर ये आकृति है, इसको सजाया जाएगा खूबसूरती से और देखिए कैसे पूरा बनाने का काम इस शहर को किया जा रहा है। अभी दूसरी दीवार आप देखिए जहाँ पर अभी आकृति लगाने का काम किया जाएगा, इंतजार है यहाँ पर आकृति लगेगी। हर तरीके से भगवान राम के जीवन को अयोध्या नगरी में प्रवेश करते के साथ ही चरितार्थ करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोगों को आकर्षित भी कर रहा है और ये बता रहा है कि कैसे भव्य अयोध्या नगरी बनकर अब तैयार हो रही है, जिसका इंतजार सालों से था। देखिए थोड़ा सा हम आगे आते हैं, इस दीवार पर जो आकृति लगेगी वो ये है, ये 7 घोड़ों की आकृति है। चाहे वो अश्वमेघ यज्ञ को दिखाने के लिए हो या फिर भगवान राम क्योंकि सूर्यवंशी थे और सूर्यवंश में घोड़ों का इस्तेमाल या उस समय में घोड़ों का इस्तेमाल बढ़ चढ़ के किया जाता था, तो इसी तरीके से देखिए घोड़ों